So dear students, today we will discuss about maximum power transfer theorem. So according to this theorem, output obtained from a network is maximum when load resistance is equal to its internal resistance. मीन्स कोई भी नेटवर्क है, जैसे जो थेवेनिन नेटवर्क है, इसकी आउटपुट मैक्सिमम हमें तब मिलेगी जब इस लोड रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस RTH. वो हमने प्रूव करना है. सो पावर हमें पता है P इज इक्वल टू I²R होता है. सो I की वैल्यू इस नेटवर्क के अकॉर्डिंगली हमने पुट कर दी और उसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फैक्टर RL इसको डिफरेंशिएट करेंगे P को और इक्वेट कर देंगे 0. सो डिफरेंशिएशन जहाँ पे फार्मूला लगेगा U/V का. सो डिफरेंशिएशन ऑफ U/V विद रिस्पेक्ट टू RL इक्वेट करना है इसको इक्वल टू 0. सो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला RTH माइनस RL इज इक्वल टू 0 मीन्स लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस. सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लोड रेजिस्टेंस must be made equal to its internal resistance of the source. So no doubt in this case efficiency will be poor, means only 50%, but the low efficiency is of no importance because the aim is to transfer the maximum power at the output. So हमें अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे आउटपुट जो है वो मैक्सिमम चाहिए तो वहाँ पे हम एफिशिएंसी को इग्नोर कर सकते हैं. So this type of arrangement is used in case of radio transistor, TV aerial leads, starter motors of cars, etc. Next theorem is delta star और star delta transformation. कई बार नेटवर्क इतना कम्प्लेक्स आ जाता है कि उसमें हमें, जैसे फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क को देखें कि करंट फाइंड आउट करना है लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू, तो इसको सॉल्व करने में हमें डिफ़िकल्टी आ जाती है. सो ये डेल्टा है. अगर हम इस डेल्टे को ऐसे स्टार में कन्वर्ट कर लें, जाके जगह स्टार को हम डेल्टे में कनेक्ट कर लें, तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है, उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है. सो इस बेस पे ये थ्योरम है कि हम डेल्टे को स्टार में कन्वर्ट कर सकें, जैसे ये डेल्टा है इसको स्टार में कन्वर्ट कर सकें, या स्टार को डेल्टे में कन्वर्शन करने. सो ये कन्वर्ट करने के लिए जैसे ये डेल्टा है, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B इज RAB, रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल C एंड A इज RCA, सिमिलरली रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल B एंड C इज RBC. सो ये तीन रेजिस्टेंस है. ऐसे ही स्टार में ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, RA, RB, RC. सो फॉर द टू सर्किट्स टू बी इक्विवेलेंट द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन एनी टू ऑफ द टर्मिनल A, B and C must be same in two cases. For example, RAB for star connection, resistance between terminal A and B in this case must be equal to RAB for delta connection. RAB, AB means resistance between terminal A and B. So अगर हम स्टार कनेक्शन लें, उसमें A और B के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है, RA प्लस RB, ठीक है. और इसमें कितनी है, A और B के अक्रॉस RAB प्लस इन पैरेलल विद RCA प्लस RBC. यही हमने जहाँ पे लिखा है, RAB इन पैरेलल विद RFC प्लस RCA. सो RA प्लस RAB इज इक्वल टू RAB प्लस RBC प्लस RCA डिवाइडेड बाई तीनों का सम. सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन टर्मिनल B एंड C एंड टर्मिनल C एंड A. सो ये तीनों का हमें कम्बिनेशन मिल जाएगा. सो इनको आपस में सॉल्व करने के बाद रेजिस्टेंस RA इज RAB प्लस RCA डिवाइडेड बाई तीनों का सम. RB इज इक्वल टू RBC इंटू RAB तीनों का सम. RC इज इक्वल टू RCA इंटू RBC तीनों का सम. सो ये अगर फार्मूला देखें तो ये हमें क्या मिला कि एनी आर्म ऑफ स्टार इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाई सम ऑफ आर्म्स ऑफ डेल्टा. मतलब
जैसे सपोज ये डेल्टा है, हमने आर ए फाइंड आउट करना है, तो हमें आर ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी एडजेसेंट साइड से मल्टीप्लिकेशन मीन्स आर ए बी इंटू आर सी ए डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम। आर बी फाइंड आउट करनी है तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाई तीनों का सम। ऐसे ही आर सी फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाई तीनों का सम। सो जे हमें मिल गया कि अगर हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो हमें किस तरीके से वैल्यूज़ मिलेगी, मतलब आर ए कैसे मिलेगी, आर बी कैसे मिलेगी, आर सी कैसे मिलेगी। हम आर ए के लिए इन दोनों की प्रोडक्ट होगी और तीनों से डिवीज़न हो जाएगी। सो ये है कि अगर हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही हमें फार्मूला मिलेगा कि अगर हमने स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो वो हमारे पास क्या फार्मूला मिलेगा कि सम ऑफ स्टार रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द आर्म मीन्स आर ए बी है तो आर ए प्लस आर बी प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेम टू रेजिस्टेंस, इन दोनों की प्रोडक्ट आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाई तीसरी से डिवीज़न। अगर आर सी ए फाइंड आउट करनी है, इनको अलग अलग करके लिख लिया, आर सी प्लस आर ए इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीसरी से डिवीज़न। सो इस तरीके से स्टार से डेल्टा में कन्वर्शन की सकती, तीनों डेल्टा की वैल्यूज जो है हमें तीनों आर्म्स की जो स्टार कनेक्शन में तीनों रेजिस्टेंस दी हुई हैं उससे हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगी। सो जैसे ये नेटवर्क दिया है, इसको हम अब जैसे करंट फाइंड आउट करना है इसके थ्रू, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो इसको हमने जो है वो इस स्टार में कन्वर्ट कर लिया। सो स्टार में कन्वर्ट करके हमारे पास ये चीज़ बन गई, तो इसको हम सॉल्व करना नेटवर्क को ईजी है। सो इस तरीके से हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल दिए हैं, तो इनको सॉल्व करना है। सो लास्ट थ्योरम इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस theorem allows the transfer of a source from one branch to in the circuit to another branch means अगर इस ब्रांच में सोर्स है, इस सोर्स को हम इस ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, पर उसमें कंडीशन क्या है, इन एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क इफ ए सोर्स ऑफ EMF E acting in any branch X produces a current in any other branch Y, then the same EMF E when shifted to branch Y would produce the same current I in the first branch I X। क्या मतलब कि जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये इसको वेरीफाई करना है हमने। इस फिगर के अकॉर्डिंगली इस ब्रांच में सोर्स लगा है, इसके अकॉर्डिंगली हमने करंट जहाँ फाइंड आउट कर लेना। सो करंट जहाँ पे अगर फाइंड आउट करना है, पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 6 और 2 8 ओम रेजिस्टेंस है, 8 ओम रेजिस्टेंस जो 24 के पैरेलल में है, ये कम्बिनेशन 4 ओम और 8 ओम के सीरीज़ में। सो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस 18 ओम आ गई। 8 एम्पियर जो करंट है जहाँ पे आ गया, जहाँ हमने आई फाइंड आउट करना है, सो ब्रांच करंट फाइंड आउट करके हमें 6 एम्पियर करंट आ गया। अगर हम अब इस सोर्स को जहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तब हमने करंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली देखो, फिर हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, टोटल रेजिस्टेंस वो 16 ओम आई। इस सोर्स के अकॉर्डिंगली जहाँ पे जो करंट आया वो 9 एम्पियर आया, और जहाँ पे जो आई करंट है वो 6 एम्पियर आया। सो मतलब कि अगर हम इस सोर्स से करंट जहाँ पे 6 एम्पियर है, तो जब हम उस सोर्स को उस में ब्रांच में शिफ्ट करेंगे, तो जहाँ से हमने शिफ्ट किया है वहाँ पे भी करंट 6 एम्पियर ही आएगा। सो इससे ये है कि हमारी जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाती है। सो ये थ्योरम्स टोटल जो हमने पढ़ी हैं 7 थ्योरम्स। सो इन 7 थ्योरम्स में नो डाउट सारी इम्पोर्टेंट होती हैं, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली थेवेनिन थ्योरम, नॉर्थन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और जो है मैक्सवेल मेश थ्योरम। सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हमने सभी की प्रैक्टिस करनी है, सभी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो जितने भी न्यूमेरिकल इसमें दिए हैं उनको प्लीज़
आप प्रैक्टिस करिए।